साथियों नमस्कार। अभी जो है परख का जो सेकंड मॉक टेस्ट हुआ है कक्षा 6 के लिए, इसका सॉल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। अर्थात इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको यहाँ पर हल करने वाले हैं। एक वीडियो हमने जारी किया था इसके पहले मॉडल आंसर का, जिसमें प्रश्न का क्रमांक और उत्तर था। उसमें से आपने अभी तक यह चेक कर लिए होंगे कि आपका कितना नंबर है। अब हम बात करेंगे कि प्रश्न को कैसे बनाना है। ठीक है, तो यदि आपका कोई प्रश्न का आंसर गलत हो चुका होगा तो यहां से आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। तो इस प्रकार से यह जो वीडियो है बहुत एजुकेशनल होने वाला है, तो सभी तक शेयर कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न है इस पेपर का, एक बॉक्स में गणित की 14 किताबें रखी हैं। यदि एक किताब का भार 450 ग्राम है तो बॉक्स में रखी कुल किताबों का भार कितना होगा। तो क्या कहा जा रहा है, बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स में जो है, जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स में किताबें रखी हैं। कितने किताब, 14 किताब। और एक किताब जो है 450 ग्राम का है। तो जब एक 450 ग्राम है तो 14 के लिए क्या होगा, 14 किताब के लिए 14 से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 14 शून्य शून्य, 14 पंचे 70, हासिल आया 7, 14 चौक 56 और 7 63, 6300। तो क्या आएगा इसमें, 6300 ग्राम इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्न में खाली स्थान के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 32 गुणा खाली स्थान बराबर 544। अर्थात 32 को किससे गुणा करें कि हमें 544 प्राप्त हुए। ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 20। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दो तरीके से हल कर सकते हैं। या तो आप ऑप्शन देख करके, ऑप्शन के आधार पर गुणा करके देखिए, और ऑप्शन के अनुसार से गुणा करना बहुत आसान है। देखिए इसमें हम एक ट्रिक लगाते हैं, इकाई के अंकों का गुणा। अर्थात देख सकते हैं उत्तर में कितना आया है, 4 आया है ना। इकाई में 4 आया है और इसके इकाई में 2 है। अर्थात इसका इकाई देखते हैं 8, तो 8 का गुणा करेंगे 2 से तो 8 दूनी 16, इकाई में 6 आएगा, ये उत्तर नहीं है। 6 का गुणा करेंगे 2 से, 6 दूनी 12, इकाई में 2 आएगा, ये उत्तर नहीं है। 7 का गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14, इकाई में 4 आया, ये उत्तर हो सकता है। अब जो है कन्फर्म कर लीजिए, 32 गुणा क्या कीजिए, 17 करके देखिए। तो 17 दूनी 34, हासिल आया 3, 17 तिया 51 और 3 54, क्या आ गया, 544 आ गया। हमारा उत्तर मिल गया, क्या होगा, ऑप्शन सी। इसको आप भाग करके भी बना सकते हैं। 544 को आप 32 से भाग करिए, जो भागफल होगा वही इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, ध्यान से देखेंगे। शकीला ने दुकान से सारणी में दी गई सभी वस्तुएं खरीदी। अब यहाँ पे सारणी कहाँ पर है, सारणी अर्थात टेबल होता है, लेकिन इस प्रकार सारणी को पैराग्राफ में दिया गया है, तो ये भी सीखने के लिए है। चॉकलेट 173 रुपया, कॉपी 240 रुपया, कंपास 120 रुपया, स्कूल बैग 550 रुपये। ठीक है, उसे दुकानदार को 500 रुपये का 2 नोट देने के बाद और कितने रुपए देने होंगे। तो देखो यहां से यहां तक क्या है, सारणी है। अर्थात ये सब सामान खरीदा, क्या क्या, चॉकलेट खरीदा 173 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चॉकलेट हो जाएगा कितना, 173। ठीक है, कॉपी हो जाएगा 240, और कंपास है 120 रुपये का, और स्कूल बैग है 550 रुपये का। इतना रुपये का वो सामान खरीदे हैं। इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 7 4 11, 12 13, 13 5 18, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 4 5 5 10, 1083 रुपये का सामान हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, उसने दुकानदार को 500 रुपये का 2 नोट दिया, 500 रुपये का 2 नोट, अर्थात कितना रुपए दे दिया, वो 1000 रुपये दे दिया है ना। तो 1000 रुपये दिया है और देना कितना था, 83 रुपया। और कितना देगा, तो 1083 में से हम 1000 को घटा देंगे, क्या मिलेगा, 83। ये उत्तर होगा। देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका उत्तर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 35, सॉरी प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पे 35 को मैंने 4, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। प्रश्न क्रमांक चौथा, मीना 35 मिनट नृत्य का अभ्यास करती है, अर्थात डांस करती है, प्रैक्टिस करती है। वह अपना अभ्यास शाम 3:45 पर समाप्त करती है। मीना ने अभ्यास कितने बजे आरंभ किया था। अब देखो 35 मिनट अभ्यास करी,
तो क्या करें, ऑप्शन जो दिया है ना उसको 35 मिनट को जोड़ते जाइए। 3:10 है, 3:10 में अगर 35 मिनट जोड़ते हैं अर्थात 3:10 में अगर शुरू करती है मान लो, तो यहाँ पर 5, 3 और 1 4, देख सकते हैं 3 घंटे 3:45 आ ही गया। अगर इसमें देखेंगे मान लो 35 करते हैं, बार देख लेते हैं, तो ये 0 और ये 50, 3:50 हो गया। तो यहाँ पे समाप्त कितने समय होना है, 3:45 को। ऑप्शन ए उत्तर आ गया, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा चौथा का। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 5वां, ठीक है ना स्क्रीन, ठीक। अब्राहम के पास 2000 रुपये के 2 नोट, रुपये 500 के 3 नोट और रुपये 200 के 4 नोट एवं रुपये 50 के 6 नोट है। अब्राहम के पास कुल कितनी राशि है। क्या कहा जा रहा है, उनके पास पैसा है, रुपया पैसा है, कितना है बताया गया है। 2000 का नोट आता है तो 2000 के 2 नोट है, तो एक नोट का कितना होता है 2000, तो 2 नोट का कितना हो जाएगा 4000 रुपया, ठीक है, 2 नोट का हो जाएगा 4000। उसके बाद है 500 के 3 नोट है, तो एक नोट का 500 होता है, तो 3 नोट का क्या हो जाएगा 5 तिया 1500, ठीक है, ये 1500 हो जाएगा। उसके बाद 200 के 4 नोट है, तो 2 चौक 800, 200 गुना 4 800। और 50 रुपए के 6 नोट है, तो 50 के 6 नोट क्या हो जाएगा 2 50 का 100, तो 6 50 का 300। अब इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद ये शून्य हो गया, 5 8 13 13 3 16 का 6 हासिल 1 4 1 5 और 6 कितना आ गया 6600, इसका उत्तर हुआ। प्रश्न क्रमांक 6वां, रामू ने अपने बगीचे में लगाने के लिए 624 पौधे खरीदे। कितने पौधे खरीदे हैं 624। वह इन सभी पौधों को कुल 16 पंक्तियों में लगाता है। सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या समान है, तो उसने एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए। क्या कहा जा रहा है, वो जो है पौधा लेते हैं है ना, उस पौधा को ऐसे लाइन से लगाते हैं, ऐसे हर लाइन में बराबर बराबर संख्या में रखते हैं, और टोटल कितना लाइन हो रहा है 16 लाइन, और टोटल पौधे कितने हैं 624, अर्थात एक लाइन ये टोटल 624 पौधे को 16 बराबर हिस्से में बांट दिए। तो क्या करेंगे 624 भागित 16, ठीक है, 624 भागित 16, तो 16 चौक 64 ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48, ठीक है। अब उसमें 12 में से 8 कम करेंगे, बचेगा 4 और ये 1 44, 16 नियम 144, क्या बच हो गया 0 उत्तर आ गया 39, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7वां, एक दुकान में सामग्री सूची एवं उसका मूल्य दिया गया है। देखो यहां पर दिया गया, क्या क्या दिया गया है, समोसा 8 रुपया, पास्ता 15 रुपया, चाउमीन 20 रुपया और जलेबी 10 रुपया प्रति प्लेट। अब क्या बोल रहे हैं, राजू और उसके साथियों ने एक प्लेट पास्ता, एक प्लेट चाउमीन, एक प्लेट और 3 समोसा खरीदा। उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत प्रैक्टिकेबल है। आप भी जाते हो दुकान में, होटल में, और इस प्रकार से नाश्ता करते हो तो उसका हिसाब किताब लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, पास्ता, पास्ता का मूल्य कहाँ है, पास्ता देख सकते हो कितना रुपए है 15 रुपया, पास्ता जो है 15 रुपया का है। उसके बाद है चाउमीन, एक प्लेट, चाउमीन कहाँ पर है, चाउमीन है, इसका रेट दिया है 20 रुपया, चाउमीन 20 रुपया का। 3 समोसा, यहाँ क्या दिया है समोसा, एक समोसा का 8 रुपया, तो 3 समोसा का 8 दिया 24 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे 5 4 9, ये 5 कितना आ गया 59 आ गया, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, एक रोबोट समान कदमों की चाल से एक कदम में 30 सेंटीमीटर चलता है, ठीक है, रोबोट हमेशा बराबर चलेगा है ना नहीं। 12 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो एक बार जब चलता है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अब 12 मीटर जाना है तो मीटर क्या होता है सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर दिया है, ये जो मीटर दिया है, तो मीटर को किससे बदलेंगे हम सबसे पहले किलो सॉरी सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर का होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर का क्या हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रोबोट जो है एक बार में एक कदम में 30 सेंटीमीटर जा रहा है ना, तो दूसरे कदम में 60, तीसरा में 90, इस प्रकार से 30 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते
हमको 1200 तक जाना होगा, अर्थात क्या करना पड़ेगा, 1200 में से 30 को भाग करेंगे, ये हो जाएगा 1200 भागित 30, तो 30 चौक 120, ये कट जाएगा, शून्य उतारेंगे, 30 शून्य शून्य, क्या आया 40, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 40 कदम। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक जो दिया है इसको थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ, जगह का दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल कैसा लगता है हमारा वीडियो क्लास जरूर बताएंगे भाई, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न है, चित्र में त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है। देखो ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब उसके पश्चात इसमें प्रश्न है ही नहीं, इतना ही ऑप्शन दे दिया है, तो ये थोड़ा मिस प्रिंट है, कुछ छूटा हुआ है। अब हमको परीक्षा में इस प्रकार से मिल गया तो समझने हैं, ऑप्शन देख के समझ सकते हैं। इसमें सब उत्तर सेंटीमीटर में है, इसका मतलब इसका परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप देखते हैं, ये 4 है, 4 और 5 9, और 9 6 15, अर्थात परिमाप में सभी भुजाओं को जोड़ते हैं तो 15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका उत्तर 15 हो, ये होगा। अब प्रश्न क्रमांक 10वां, क्या कहा गया है, दिए गए आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो यहां पर दिया गया है, ध्यान से देखोगे 1 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, देखो ये, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, अर्थात जितना भी खंड बना है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। तो एक खंड जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर कहलाएगा। कितने खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11वां, ठीक है, एक भूखंड अर्थात प्लाट है ना, जमीन वगैरह देखते हैं ना कई लोग घर बनाने के लिए, उसको बोलते हैं प्लाट, 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर भूखंड प्लाट खेत 3 दे दिया है, तीनों का अर्थ एक ही है। तो देखो क्या है, ये इस प्रकार से है, मैं कापी में बताता हूँ, ये प्लाट है आयताकार, ठीक, ये इस प्रकार से, जिसकी लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई जो है 12 मीटर है। इनका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र के आधार पे आप याद करे होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो गुणा कर सकते हो, 16 गुणा 12 है ना, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, तो गुणा करेंगे क्या होगा, 12 छके 72 हासिल आया, 7 12 एकम 12 और 7 20, 12 और 7 19, सॉरी हो जाता है कई बार 192, तो कितना आ रहा है देख सकते हैं 192 वर्ग मीटर, इसका उत्तर हुआ। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते कई बार हो जाता है, उसके अन्यथा नहीं लेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, सीता अपना गृह कार्य 1 घंटा 20 मिनट में पूरा करके खेलने जाना चाहती है। ठीक है, उसका जो टारगेट है कि 1 घंटा 20 मिनट में पूरा करके खेलने जाना है। यदि सीता अपना गृह कार्य सुबह 7:10 बजे करना प्रारंभ करती है, तो बताओ वह कितने बजे खेलने जा सकेगी। तो देखो घड़ी में कितना बजे है, 7:10, और 1 घंटा 20 मिनट खेलना है उसको, है ना, खेलने में 1 घंटा 20 मिनट में उसको होमवर्क करना है। तो क्या होगा, पहले 1 घंटा बाद कितना हो जाएगा, 7:10 है वो 8:10 हो जाएगा, उसके बाद 20 मिनट और, तो 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 मिनट, तो 8:30 में इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे, या तो इसको आप जोड़ सकते हो वैसे, 7:10 और 1 घंटा 20 मिनट, इसको जोड़ दीजिए, क्या आ गया 03 8:30। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 13वां, 7 घंटे तक क्रिकेट का मैच चलने के बाद 5:15 PM, PM अर्थात रात, शाम को समाप्त हो गया। तो बताओ क्रिकेट का मैच कितने बजे प्रारंभ हुआ था। इसमें समाप्ति का समय दिया है ना, 5:15 बजे, और 7 घंटे तक चला है, अर्थात क्या करेंगे, देखो 5:15 कब बजता है, 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद 5 घंटा हो गया है। चलो मैं आपको आपके तरीके से बताता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, मैं जो सरल होता है उसको बताता हूँ। 5:15 PM हुआ है, अब 7 घंटा पहले शुरू है, अर्थात इसमें क्या करेंगे, 7 घंटा को माइनस करेंगे। अब इस 7 घंटा माइनस करेंगे तो PM है, तो देखो यहां पर 5:15 PM शाम को, बीच में क्या होगा, 12 बजेगा, बजेगा ना, दोपहर का 12 बजेगा, तो 12 बजे और यहां तक कितना घंटा हो गए हैं, 5 घंटा हो गए हैं, हमको चाहिए 7 घंटा, अर्थात 12 बजे से 2 घंटा पहले और
अर्थात 10 बजे। अब यहाँ पर 15 मिनट और है, तो यहाँ पर 10:15 यहाँ से शुरू होगा, या क्योंकि देखो 10 के बाद 11 12 2 घंटा हो गया, यहाँ तक 2 घंटा हो गया है ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 5 घंटा और, तो ये 10:15 से शुरू होकर के 5:15 तक चला। ऐसे सरल हिसाब करना चाहिए कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, विद्यालय का प्रथम कालखंड 10 AM को प्रारंभ होता है। प्रथम कालखंड 45 मिनट का है। प्रथम कालखंड पश्चात समाप्त होने के समय को कौन सी घड़ी प्रदर्शित करती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 बजे पहला पीरियड शुरू होता है स्कूल का, 45 मिनट का चलता है, तो कितना बज जाएगा 45 मिनट में, 10:45। अब इसमें खोजो 10:45 कहाँ है। इसमें देखिए घड़ी देखना आता है ना भाई, 12 बजे से पहले है तो ये 11:15 हुआ है, ये 1 बजे से पहले है, मिनट का काटा 9 में है तो 9:45 है, ये क्या है 9:45 है, और 10 और 11 के बीच में है तो ये है 9:45 अर्थात 10:45, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15, एक रेलगाड़ी रायपुर से बिलासपुर 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है। कहां से, रायपुर से शुरू होगा और बिलासपुर। शीला 10:20 AM अर्थात सुबह को उस रेलगाड़ी में बैठती है, तो शीला बिलासपुर कितने बजे पहुंचेगी। कहां जाना है उसको, बिलासपुर, तो कहां बैठी है वो, रायपुर में बैठी है ना भाई। तो 2 घंटा 2 घंटा 20 मिनट लगेगा, है ना। और कितने बजे बैठी है वो, 10:20 में। तो यहां पर क्या करेंगे 10:20 है ना, 10:20 में कितना है 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12:40। ठीक, तो क्या हो जाएगा उत्तर 12:40। अब देखो यहाँ पर ये AM दिया है, 12:40 2 बार दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, तो कौन सा रहेंगे। तो देखो जैसे ही 12 बजता है तो जो AM होता है वो PM हो जाता है ना। फिर रात का 12 बजेगा तो PM जो है AM हो जाता है, ये दिन का है, तो क्या हो जाएगा 12:40 PM। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16, अहमद खेलने में 1 घंटे 30 मिनट और विद्यालय में 6 घंटे 10 मिनट का समय व्यतीत करता है, बिताता है समय ना। बताओ अहमद दोनों कार्य में कुल कितना समय व्यतीत किया। तो क्या करेंगे, दोनों काम के समय को जोड़ेंगे। पहला काम क्या लगा 1 घंटा 30 मिनट और दूसरा काम 6 घंटा 10 मिनट। तो जोड़ेंगे मिनट मिनट को पहले, ये 40 हो जाएगा, घंटा घंटा को जोड़ेंगे तो 7 घंटा 40 मिनट का समय आया। देखते हैं कहां पर है, 7 घंटा 40 मिनट। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17, एक ट्रैक्टर से एक खेत की जुताई में 4 घंटे 20 मिनट लगता है। उसी खेत को 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा है। तो बताओ 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में कितना कम समय लगा। ये देखो क्या बोल रहे हैं, ये एक खेत है, एक खेत में एक ट्रैक्टर आया और जुताई करता है अकेला, एक जो ट्रैक्टर है, तो क्या लगेगा 4 घंटा और 20 मिनट लगेगा। ठीक है। अब देखो यहां पर ट्रैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। 2 हो गए, यानी काम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा दोनों को, तो काम जल्दी हो जाएगा दोनों के लिए, है कि नहीं। तो अब बोल रहे हैं कि 2 घंटा 10 मिनट का समय ले रहे हैं। तो पहले लगता था 4 घंटा 20 मिनट, अब लग रहा है 2 घंटा 10 मिनट का समय। तो कितना कम समय लगा, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 20 में से 10 घटाएंगे 10, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो 2 घंटा 10 मिनट कम समय लगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गणित के प्रश्नों को हल कर लिया। अब विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूं। प्रश्न है, चींटियों की कतार के बीच में स्केल रखकर चींटियों का रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगी। ठीक है, होता है वैसे, जैसे चींटी चल रही है इस प्रकार से अगर लाइन खींच दोगे या पेन रख दोगे या स्केल रख दोगे तो उसका रास्ता भटक जाता है। क्यों, वे घबरा जाती है, वे अपना रास्ता भटक जाती है, उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती, वे अपने साथियों को ढूंढते हैं। दरअसल चींटी जो एक दूसरे से गंध के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, गंध छूट जाता है, इस कारण वो भटक जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न जल्दी जल्दी करता हूं क्योंकि इन प्रश्नों का तो आप सभी उत्तर जानते होंगे, और कोई प्रश्न को विशेष रूप से समझने बताइएगा, उसको भी समझाएंगे। सुनीता भिलाई के मैत्री गार्डन गई, उसने वहां पर बहुत से जीव देखे। वह देखना चाहती थी कि कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेता है। क्या देखना चाहता है, कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेना चाहते हैं।
तो अब आपको बताना है कि कौन सा है जो है गलफड़ों से सांस लेता है। सांप, सांप में तो गलफड़ा नहीं होता। फिर बतख, है ना, कछुआ और मछली किस में होते हैं? मछली। तो मछली जो है गलफड़े से सांस लेती है। ठीक है। ऐसा पक्षी जिसमें सबसे अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता है, तो इसका उत्तर होगा चमगादड़। चौथा है कीट का शिकार करने वाला पौधा है, इसका उत्तर होगा कलश पादप। ठीक है। अब आगे कंटिन्यू उत्तर बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। सांप किसान का मित्र होता है क्योंकि वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6वां, इनमें से कौन से पौधों में हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? क्या हो जाएगा? आख। ठीक है। उसके पश्चात है आशा के पिताजी शिल्पकार हैं, वे मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं। घर खर्च के बाद जो भी पैसा बचता है उसे वह जमा करते हैं। कहां जमा करेंगे? बैंक में। ठीक है, बैंक इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8वां, डॉक्टर द्वारा किए जाने वाला कार्य है रोगी का मतदाता कार्ड बनाना, रोगी का पैन कार्ड बनाना, रोगी का उपचार करना। तो रोगी का उपचार करना ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9वां, ऐसा खाता जिसमें जमा पैसों को जब चाहे निकाला जा सके वह कौन सा होगा? वह होगा बचत खाता। ये उत्तर होगा। ठीक है। हमारे देश में नागरिकों की पहचान पत्र के लिए उपयोग में आने वाला कार्ड है। वैसे पहचान पत्र के लिए सभी उपयोग होते हैं, लेकिन पहचान पत्र के लिए राशन कार्ड भी उपयोग होता है, लेकिन व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड होता है, तो ज्यादातर आधार कार्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में जो उचित है वो है आधार कार्ड। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11वां, ऐसा स्थान जहां लुप्त होते जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है वह कहलाता है अभ्यारण्य। ठीक है। अब उसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 12, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग प्रतीक है किसका? सत्य और शांति का। ठीक है। हमारे राष्ट्र चिन्ह के नीचे लिखा वाक्य है, उत्तर होगा सत्यमेव जयते। उसके पश्चात है जहां बारिश बहुत अधिक होती है वहां के घर बने होते हैं किससे? बांस के। पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए पर्वतारोही किस गैस से भरे सिलेंडर का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। फूंकने से बजने वाला वाद्य यंत्र है बांसुरी। प्राचीन कालीन वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है संग्रहालय में। ठीक है। अब हिंदी के प्रश्न करेंगे, तो हिंदी में ये अनुच्छेद है, इसको आपने पढ़ा होगा। अब इसका जो प्रश्न है यहां पर देख सकते हैं, बकरी कौन से गांव में रहती थी? तो बकरी जो है इसमें दिया हुआ है, यहां पर बकरी जो है नमकपुर गांव में पीलू नाम की बकरी रहती थी, तो नमकपुर इसका उत्तर होगा। बकरी के बच्चे को किसने पकड़ लिया? ये दूसरा प्रश्न है। तो यहां देख सकते हैं बकरी के बच्चे को एक भेड़िए ने पकड़ लिया, तो भेड़िया इसका उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है, अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। यह कथन किसने कहा? तो बकरी के बच्चे ने भेड़िया से कहा है। ठीक है। कहानी के अंत में क्या हुआ? कहानी के अंत में बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई। ठीक है। अब है अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ। अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष। तो आधा वर्ष क्या होगा? माह में एक बार तो नहीं होगा, सप्ताह में एक बार नहीं होगा, वर्ष में एक बार, वार्षिक हो जाएगा। 6 माह अर्थात 6 माह में एक बार, अर्थात यही होगा अर्धवार्षिक। छोटा पौधा बड़ा पौधा में छोटा और बड़ा क्या है? छोटा और बड़ा क्या बता रहा है? उस पौधे की क्वालिटी बता रही, विशेषता बता रही है, तो यह हो जाएगा विशेषण। रुचि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्यायवाची अर्थात उसको और क्या बोलते हैं? तो रुचि का अर्थ हो जाएगा इच्छा। पौधा और पौधे क्या हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, संज्ञा और सर्वनाम। यह जो है एक वचन और बहुवचन। एक पौधा को पौधा बोलेंगे और एक से अधिक पौधा को पौधे बोलेंगे। ठीक है। आत्मविश्वास का अर्थ होता है, आत्मविश्वास अर्थ होता है खुद पर विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास करना। ठीक है। ये हो जाएगा। निर्धन का विलोमार्थी अर्थात इसका विपरीत अर्थ वाले शब्द। निर्धन का अर्थ होता है जिसका रुपया पैसा नहीं है, तो क्या आ जाएगा? सज्जन, गरीब, धनी, धनहीन। धनी अर्थात इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या आ जाएगा? धनी व्यक्ति बोलते हैं ना, निर्धन का उल्टा, तो हो जाएगा धनी। 11वां है बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अभी 14 नवंबर को बाल दिवस आप सभी ने मनाए होंगे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। उसके पश्चात है मित्रता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मित्रता में जो प्रत्यय है वह है मित्र धन ता, अर्थात ता प्रत्यय है, यहाँ पर उत्तर होगा। भाई बहन का त्योहार कौन सा है? भाई बहन का त्योहार देख सकते हैं क्या क्या दिया है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, तो ये भाई बहन का त्योहार हो जाएगा। उसके बाद है सभी घर घर जाकर अन्नदान मांगते हैं। कब मांगते हैं? होली में छेड़ में मांगते हैं। आप सभी छोटे थे तो बोले होंगे छेड़ करके थैला पकड़ के जाते थे ना, यही सी त्योहार है। होली कब मनाई जाती है? होली का जब निबंध है आप लिखे होंगे तो लिखते होंगे फाल्गुन माह की पूर्णिमा में होली मनाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके पश्चात जो है विजयादशमी के दिन, दशहरा के दिन किसकी पूजा होती है? दशहरा के दिन रावण को दहन होता है, रावण का वध होता है। उसके पश्चात किसकी पूजा होती है? भगवान राम जी की। तो यहाँ पर राम जी की हो गया। और छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कौन सा है? तो आप सभी को याद होगा छत्तीसगढ़ के पहला त्योहार हरेली के गाड़ा गाड़ा बधाई, ऐसे हम लोग सभी को बधाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हरियाली जो है सबसे बड़ा और सबसे पहला त्योहार है छत्तीसगढ़ का। तो ये कक्षा छठवीं के प्रश्नों का आंसर था। कोई चूक हुई होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मॉनिटर हो जाते, लेकिन सब चीज सही है। और अगला जो वीडियो है हम उसमें कक्षा 3 का सॉल्यूशन पेपर लेकर आएंगे और मॉडल आंसर कक्षा 3 का, कक्षा 6 का और कक्षा 9 का हमने जारी कर दिया है टीचरों के सहयोग से। तो उसे आप देख करके मिलान कर लीजिएगा। उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।